हेलो दोस्तों, आज के एग्ज़ाम का चलिए आंसर की मिला लीजिए। 67वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का चलिए आंसर की मिला लीजिए, सभी 150 क्वेश्चन तक देख लीजिए। ये जो आंसर की है दोस्तों सेट सी का है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिए और उस अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका आंसर सही है या नहीं, फटाफट मिलाकर मिला लीजिए। तो ये मेरा ही प्रश्न पत्र है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम और बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रशासकीय विधान पर समिति। ये आंसर मेरा भी गलत हो गया है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है मुकदमे और कार्यवाही से। ऑप्शन सभी में सेम ही रहता है, बस आपका सीरियल नंबर अलग होगा। ये दूसरे नंबर में है तो आप में हो सकता है 30 या 40 नंबर में ये क्वेश्चन होगा। अगला है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान पर है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। अगला है, ए एस आनंद। तो ए एस आनंद जो है यहाँ पर उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे 1998 के लगभग में, तो उसी से रिलेटेड ये है। आप देख सकते हैं कितना पुराना पूछ दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसको आप ऐसे भी डिकोड कर सकते थे। बाकी जो भी चीज़ देखिएगा ये बहुत पहले से रिलेटेड है, लेकिन तकनीकी शिक्षा टेक्नोलॉजी जो अब आया है तो तकनीकी शिक्षा शामिल इसमें नहीं है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 113। तो इस क्वेश्चन को चलिए बाद में आप लोगों का आंसर, इसमें हो सकता है कि अभी कुछ क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं इसलिए कि अभी सभी का वेरीफाई आंसर की मिलाना पड़ेगा, इसके बाद आप लोगों को बताएंगे। और ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा है तो 1953 इसका आंसर होना चाहिए। अगला है, राज्य विधान परिषद के सदस्य श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, उद्योगपति से नहीं चुने जाते, बिजनेसमैन से नहीं, बाकी ये सब है शिक्षक स्नातक लेवल पर ये सब होता है। अगला, भारतीय संविधान विभाजन प्रणाली। तो ये जो है नीति कार्यान्वयन के लिए है, पॉलिसी से रिलेटेड है, इंग्लिश में पॉलिसी दिया हुआ था। अगला है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय ही सही है, अनुच्छेद 280 में वर्णन है, तो 1 और 2 सही है। तो आप देखिएगा तो इसमें 1 और 2 तो है नहीं, तो इसलिए ई ऑप्शन चला जाएगा इसका। अगला है, बाकी एक और वीडियो आप लोगों को फ्रेश प्रोवाइड करवाएंगे आंसर की सर्च करने के बाद, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आसानी से बन जाएगा, टफ क्वेश्चन है, तो उसको सर्च करने के बाद देखना पड़ेगा क्या कुछ आंसर होगा। और यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो होना चाहिए आंसर कृषि विकास बैंक होना चाहिए। अगला है, 2019 में मानव विकास सूचकांक में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.574 बिहार से रिलेटेड है। और यहाँ पर राजकोषीय घाटा से रिलेटेड है, तो राजकोषीय घाटा में फर्स्ट ऑप्शन सही है, 22,511 करोड़ रुपया सही होगा। अगला है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम। देखिए इसमें जो है 9वीं कक्षा के बच्चों से रिलेटेड है, तो या तो ई ऑप्शन मानेगा, नहीं तो डी होना चाहिए 8वीं कक्षा, जो भी आप आयोग मानता है आंसर। कुछ दिनों में, एक सप्ताह में आंसर की आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है, तो सुदीपा मंडले यही होना चाहिए। अगला है, और यहाँ पर जीडीपी से रिलेटेड है, तो 6.8% हो जाएगा, क्या अनुमान रखा गया है। और अगला देखिएगा यहाँ पर, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा इसमें नहीं होगा, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं होगा, बाकी सब होता है इसमें से। अगला यहाँ पर है आयोग से रिलेटेड, तो इसमें से बी हो जाएगा। यहाँ पर नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से है, तो बी ऑप्शन डी 4 इस तरह से आप मिला सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। तो यहाँ पर अनाज उत्पादन यानी चावल से रिलेटेड है, तो आपको पहले पता होगा कि चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान पर पश्चिम बंगाल है। आरोही पूछा गया, तो आरोही में होता है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो होता है पश्चिम बंगाल का, इसके बाद होता है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942, बाकी सब बाद का है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, कैबिनेट मिशन 1946, ये सब है। 1929 में लाहौर में आयोजित, तो उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चंपारण सत्याग्रह, तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है, आज़ादी के बाद से संबंधित है, उस समय से रिलेटेड नहीं है। 1857 विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, तो हर बार पूछा जाता है, जगदीशपुर इसका आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारी, ये पिछली बार भी पूछा गया था, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अगला है यहाँ पर भारतीय राष्ट्र, देखिए पिछली बार से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किया गया, पहले जो है 64वीं 65वीं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, खास करके इतिहास में। 1922 का जो हो जाएगा चित्तरंजन दास। इससे पहले पिछली बार ऐसे पूछा गया था, गया में अधिवेशन कब हुआ था, बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो ये सब पूछा जाता है। और 1946 में तो ये हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है गदर पार्टी की स्थापना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है। तो ये कई बार पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम में। लाला लाजपत राय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। बाहर का अगर आपको थोड़ा शोरगुल सुनाई पड़ रहा है तो थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर लीजिएगा, बाहर में है इसलिए इस तरह से। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। अगला है यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। अगला है सुभाष चंद्र बोस। अगला है चटगांव शास्त्रागार, तो ये हो जाएगा सूर्य सेन। अभी जिसका आंसर पे डॉट है उस क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर दे रहे हैं, जिससे आपको अभी कंफर्म पता चल जाएगा कि क्या सही है, जो भी बता रहे हैं क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग। बाद में एक और वीडियो आप लोगों को सभी 150 का सर्च करने के बाद वेरीफाई प्रोवाइड करवाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ जो है सन्यासी हो जाएगा। और ये मैथ का क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप बना सकते थे। 13 यहाँ पर भुजा हो गया और दूसरा विकर्ण 10 है तो 5 यहाँ पर आधा हो गया और समकोण त्रिभुज से बना दीजिए तो ये 12 निकल कर आ जाता है। फिर 12 का डबल यहाँ पर करना था क्योंकि आधा ही विकर्ण 12 है, फिर डबल कीजिएगा तो 24 इस तरह से होगा। और ये दौड़ वाला है तो इसमें कन्फर्म आंसर नहीं कि क्या होगा। चलिए यहाँ पर घड़ी, तो ये घड़ी में कन्फर्म है 12:48 इसका आंसर होगा। और ये भिन्न से रिलेटेड भी है तो 2 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन कन्फर्म नहीं है। अगला है 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है, तो 6 होगा। इसमें आप अगर गलत दिए, वैसे 7 ऑप्शन में नहीं था, 7 रहता तब आपको गलती होता, वैसे ही था, ये अगर मारे हैं तो गलत है। इसमें ऐसे बनाना था 600 में 60 से भाग दीजिएगा, 4 5 6 कैल्शियम होता है 60, तो 10 आता है, लेकिन 10 नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर बीच में पूछा गया है, तो 600 को नहीं लेंगे, 599 तक ही लेंगे, 201 से लेकर 599 तक। तो यहाँ पर 9 हो गया और 200 में 6 से भाग देने पर 60 से भाग देने पर 3 आ गया, तो 9 में से 3 घटा दीजिए 6। यानी इसमें ये सिंपल सा समझिए कि 200 और 600 के बीच, यानी 201 से लेकर के 599 तक कितना है, इस तरह से आप देखिएगा तो 240 हो गया, फिर 300 इस तरह से, तो 6 यहाँ पर आएगा। अगला है n कोई धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें आप मान रख कर बना सकते थे। n का मान 1 रखिएगा, 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, 81 माइनस 64 17 आ जाता है, 17 हो गया। फिर आप और 2 पावर रख कर भी देख सकते हैं, 17 होगा। अगला है 2 संख्या के वर्गों का अंतर, तो ये एक सूत्र पर बन जाता है a² माइनस b² के सूत्र पर। 2 संख्याएं यहाँ पर ए भी मान लेते हैं, वर्गों के बीच का अंतर, तो a² माइनस b² बराबर 2,56,000। a² माइनस b² का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर आपको a प्लस बी का दिया हुआ है मान, 2 संख्याओं का योग, तो a माइनस बी का मान आ गया 256 और a प्लस बी का मान पहले से 1000 है, तो सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर समीकरण को। a का मान 628 आ जाएगा, तो a का मान 628 तो b का मान 372। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लॉग से रिलेटेड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5/2। देखिए लॉग √2 है तो √2 का मान होता है 2 का पावर 1/2 1/2 हो जाएगा। और इसके बाद लॉग 32 तो 2 का पावर 5, तो इस तरह से 5/2 इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर नींबू, तो नींबू में यहाँ पर ऐसे बनाना था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन में एक अगर निकालना है कि एक नींबू का दाम कितना होगा, तो रुपया बट्टा वस्तु रखते, 40/45 हो गया। और इसके बाद कहा जा रहा है कि आदमी को हानि होती है, तो यहाँ पर जो मान लेना था 100/80 लेना था, CP क्रैमूल निकालने के लिए उल्टा करके लेते हैं। फिर यहाँ पर 20/18 आ गया। फिर कहा जा रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 120 गुना 100 आ गया। तो यहाँ से देखिएगा आप मान तो 4/3 इस तरह से आता है। अब यहाँ पर आप जो है कहा जा रहा है कि ₹24 में कितना बेचना चाहिए, तो 24/18 रुपया बट्टा वस्तु करके देख लीजिए 4/3 किसका मान आ रहा है। तो यहाँ पर 24 तो रहेगा ही, ₹24 में कितना बेचना चाहिए, तो 16/18 करके देखिएगा, 18 में होता है 4/3, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ट्रेन से रिलेटेड है, तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन था, पिछली बार भी पूछा गया था। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है मीटर में और ट्रेन का चाल 58 किलोमीटर दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि उसी दिशा में व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है चाल में से घट जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो उस कंडीशन में जुटता है, तो 58 में से 4 कर दीजिएगा, 54 हो गया। और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब कहा जा रहा है कि आपसे यहाँ पर समय पूछा जा रहा है t, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी 110 मीटर, आदमी और कोई भी पोल खंभा रहता है तो उस कंडीशन में ट्रेन का ही लंबाई सिर्फ होता है, तो 110 बट्टा समय में 15 सेकेंड है, 15 कर दीजिए। यहाँ पर 7.5/15, फिर 5/15 को डिवाइड कर दीजिएगा 5 से, तो 1/3, 7.1/3 सेकेंड इसका आंसर आ गया। इस तरह से बनाना था। अगला यहाँ पर साइंस का देख लीजिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो यहाँ पर देखिएगा गलत दे दिया गया, नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इस कारण से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा तो CD बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है, ये मेरा आंसर गलत हो गया है, C ऑप्शन इसका सही है। गलत कथन का चयन, तो ये गलत दिया हुआ है, इसमें से CD बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, बाकी टेफ्लॉन और कपास ये सब सही है।
अगला है ग्रेफाइट हीरा, और चलिए यहाँ पर देख लीजिए। तो एलपीजी से रिलेटेड है, पहले भी पूछा गया और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ब्यूटेन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है पानी मिट्टी से जड़ों में किस प्रक्रिया, तो परासरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्मोसिस शायद इंग्लिश में दिया हुआ है। अगला है बायोडिग्रेडेबल, तो बैक्टीरिया नष्ट करता है। बायोडिग्रेडेबल यानी जो सरगल के नष्ट हो जाता है, जैसे कागज़ हो गया या पौधे, ये सब को अगर आप पानी में फेंक दीजिएगा तो कुछ दिन में सरगल के नष्ट हो जाता है। अगला है रात के समय यह सलाह दी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं पौधे, CO2 होगा, मोनोऑक्साइड नहीं होगा। मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है, अगर आप उसके संपर्क में आइएगा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला है कीटभक्षी पौधे, तो नाइट्रेट की कमी से नाइट्रोजन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है पौधे का तना, तो यहाँ पर आकार होना चाहिए आंसर। अगला है यहाँ पर पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क में। कुछ एक क्वेश्चन को इसलिए स्किप कर रहे हैं कि उसमें हम कंफर्म नहीं है कि क्या आंसर होगा, और हम आप लोगों को गलत नहीं बताना चाह रहे हैं, इसलिए उसको स्किप करना ही बेहतर है। एक वीडियो में और आप लोगों को बता देंगे। अगला है गर्भ में भ्रूण यानी बच्चे को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो पराध्वनि तरंग हो जाएगा। इंग्लिश में आप देखिएगा तो अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ था। अगला है सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह, सर्वदाता जो होता है वो होता है सार्वभौमिक स्वीकार यानी सभी से ले सकता है, तो AB ब्लड ग्रुप, AB इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया जो है फेफड़े से संबंधित है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला है दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में बराबर, तो अवतल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पंखा गर्मी के मौसम में, तो यहाँ पर हवा हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। शरीर से जो पसीना निकलता है अगर आप हवा के संपर्क में आइएगा तो फिर वाष्पित हो जाता है, इस कारण से आपको ठंडा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। अगला रात के समय खुले आसमान में तारे का टिमटिमाना, तो ये अपवर्तन के कारण से होता है, अपवर्तन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, लेकिन अनियंत्रित होता है, नियंत्रित नहीं होता है। अगला है प्रेशर कुकर में, इसको लेकर डॉट होगा, तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल बी आंसर सही है। प्रेशर कुकर में जो होता है प्रेशर होता है और तापमान भी ऊंची होता है, तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, लगभग 120 डिग्री होता है। अगला है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, ये तो आप कई बार सुने भी होंगे। अगला है बर्फ़ का टुकड़ा, तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। तो बर्फ़ का अगर टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है तो बर्फ़ क्या होगा कि पूरी तरह पिघलने पर जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा अगर ऊपर में तैर रहा है तो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है पोटेंशियोमीटर होना चाहिए, बाकी सब सही है। अगला है यदि एक पंख और रबर, तो ये भी आप पढ़े होंगे कि अगर पंख रबर गेंद लकड़ी ये सब निर्वात में गिराया जाता है तो एक ही साथ ज़मीन पर पहुंचता है। अगला जब दिन में पानी पर साबुन की, ये व्यतिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, डी बिल्कुल सही है। अगला है नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्याओं का योग होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा, तो सीमेंट में जिप्सम नहीं होगा, ये सिलिका मिट्टी हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड ये सब होगा, बी ऑप्शन, या फिर ई भी मान सकता है इसका आंसर। अगला है एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं, तो समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु भार यानी प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होता है, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। ये प्रोटॉन की संख्या सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी भार अलग अलग होता है। अगला है वह ताप जिस बिंदु पर ठोस द्रव तो त्रिक बिंदु होता है। अगला है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है बॉक्साइट है, बॉक्साइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है, तो क्षारीय विलयन को अम्लीय का 7 से कम होता है। अगला है यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आप 2 बार पूछा गया, अगर आप आगे ध्यान दिए होंगे तो इसको आप डिकोड कर लेते। 1 जनवरी 2021 हो जाएगा, आगे इसका आंसर दिया हुआ है। अगला है किस देश ने भारत को स्पुतनिक कोविड वैक्सीन निर्यात किया, तो रूस से लिया, रूस का यह वैक्सीन है। जो बाइडेन तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, 45 में डोनाल्ड ट्रंप थे। अगला है 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे, तो बोरिस जॉनसन 2021 में आया था और 2022 में कोरोना के कारण से कोई भी नहीं आया। अगला है यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो गोपालगंज जिला में है। गोपालगंज की लिंगानुपात सबसे अधिक है, इस बार इस तरह से पूछ दिया गया। अगला है बिहार विधान परिषद 1913 हो जाएगा राइट आंसर, और बिहार से रश्मि कुमारी एक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हो जाएगा। बिहार करेंट अफेयर से रिलेटेड पूछ दिया गया है। और बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो दिया गया था कोविड-19 में, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 जो 2020 में आया था, तो बिहार सरकार की ओर से सभी जो भी प्रवासी लोग थे जो बिहार से बाहर रह रहे थे, मजदूर थे, सभी के खाते में 1000 रुपया दिया गया था। अगला है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की सीटें
आरक्षित है। SC कैटेगरी में बिहार से जो सीट है 38 सीट है, ये बिहार SSC इंटर लेवल में पूछा गया था। अगला है बिहार पंचायत निकाय में, तो 2006 में ये लाया गया है कि 50% आरक्षण रहेगा। ये पंचायत निकाय में यानी मुखिया वार्ड सदस्य इस चुनाव से रिलेटेड है। झारखंड बनाने के लिए 2000 में झारखंड बना है, इससे रिलेटेड हो गया। अगला हो गया यहाँ पर तो बाल देखभाल होना चाहिए, गरीब कल्याण योजना, तो ये इससे पहले भी पूछा गया, खगड़िया से शुरू किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला है कोविडशील्ड, तो कोविडशील्ड कोवैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट का है, भारत बायोटेक का नहीं है। अगला है अटल सुरंग, तो अटल सुरंग का जो लेंथ है 9.02 किलोमीटर। अगला है भारत किस वर्ष, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है 17 होना चाहिए। 2016 में घोषणा हो गया था, लेकिन 2017 में पहली बार बजट जो पेश किया गया था दोनों एक साथ। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो ये है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अगला है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये पता ही होगा कि नया संसद भवन ये सब बनाया जा रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य के, अगला है 2021, तो ये हो जाएगा करंट अफेयर संदेश झिंगन, इसका सही, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा सही। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो 1 फरवरी 2019 को घोषणा किया गया था, 2019 में चुनाव से ठीक पहले 2 महीना पहले। अगला है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था, तो भाला फेंक में, आप सभी को पता ही होगा। अगला है टोक्यो पैरा ओलंपिक, यहाँ पर ओलंपिक नहीं पूछा गया, टोक्यो पैरा ओलंपिक यानी दिव्यांग से रिलेटेड है, 19 टोटल मेडल मिला है। अगला है किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली, 1 जनवरी 2021, इससे पहले भी क्वेश्चन था, और अगर आप ध्यान दिए होंगे नहीं भी याद होगा तो यहाँ से दोनों ऑप्शन को अगर आप एक साथ मिलाते तो फिर आसानी से आप डिकोड कर लेते कि जनवरी 2021 होगा, और 2 क्वेश्चन आपका इस तरह से बढ़ गया होगा अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। अगला है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान, तो ये हो जाएगा मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू, बी ऑप्शन नहीं होगा। अगला है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान दिया है, डसॉल्ट एविएशन हो जाएगा। अगला है यहाँ पर गलवान घाटी, तो गलवान घाटी जो हुआ है जून 2020 में हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पेगासस अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो पता ही होगा कि इजराइल का है, तो इजराइल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान थे। और अगला क्वेश्चन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धो भगत और तेजा भगत, ये पूछा भी गया है कई बार। अगला है गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया, तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, ये भी पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन है, पता ही होगा। अगला है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, गौतम बुद्ध को। अगला है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की, सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी, ये कई बार पूछा गया है, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। चलिए फटाफट देख लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो लोथल है गुजरात में। अगला है चोल वंश का संस्थापन, तो विजयालय हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति, तो देखिए अब जैन संगीति आप याद किए होंगे, लेकिन यहाँ पर बौद्ध संगीति पूछ दिया गया, तो महाकश्यप आंसर हो जाएगा। अगला है किरात तार्जुन्य पुस्तक के लेखक, तो भारवी इसका सही आंसर होगा, नए टाइप का पुस्तक पूछ दिया गया। कुतुब मीनार, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापन, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, स्थापना किए थे। अगला है किस मुगल शासक के दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला है ऐनी अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये जो है मद्रास में शुरू किया गया था। तो 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो वी.डी. सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला नहीं पूछा गया, प्रथम महिला इसलिए एनी बेसेंट होगा, भारतीय पूछा जाता तो सरोजनी नायडू होता। अगला है बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। अगला है पट्टी सीमा परियोजना, तो ये कृष्णा कावेरी से रिलेटेड नहीं है, कृष्णा गोदावरी इसका आंसर होगा। अगला है यहाँ पर भूमिगत कोयले, तो इसका जो आंसर होना चाहिए झारखंड होना चाहिए। अगला है बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, तो रोहतास में भंडार है। अगला है सोन और गंगा नदी का संगम, तो ये पटना में होता है। अगला है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे है, तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। अगला है बिहार का पहला रामसर स्थल है, तो कांवर झील है, ये कंफ्यूज करने के लिए सब ऑप्शन दे दिया गया था, लेकिन पहला कांवर झील को ही शामिल किया गया। अगला है ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में, तो गया जिले में है। अगला है बिहार के किस कृषि, तो उत्तर पूर्व होना चाहिए आंसर। अगला है जियोडेसी वह विज्ञान है, तो पृथ्वी की ऊंचाई डिप्रेशन की माप से रिलेटेड। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, ए वेगनर इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है, तो सुमात्रा होना चाहिए इसका आंसर। अगला है एक प्रभावी कोरियालिस बल, तो ई ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो लेबनान इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों के साथ है। अगला है इल्मेनाइट, तो इल्मेनाइट टाइटेनियम का अयस्क है, ये पहले भी पूछा गया बीपीएससी एग्जाम ऑडिटर में, शायद ये पूछा गया था क्वेश्चन। अगला है गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है, तो ये हो जाएगा जियो सिंक्लाइन हो जाएगा, पेडी प्लेन नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन, देखिए इसका आंसर ई ऑप्शन होगा, उलर झील भी है, लोकटक झील भी मीठे पानी का झील है, बाकी चिल्का सांभर जो है खारे पानी का झील है, नमकीन झील है। अगला है निम्नलिखित में से ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। अगला है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो यहाँ पर चिड़िया नाम से आपको लग रहा होगा कि पक्षी अभ्यारण्य, लेकिन पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, लौह अयस्क खनन है झारखंड राज्य में पश्चिमी सिंहभूम जिला में। तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट सभी 150 क्वेश्चन तक देख लिए, कैसे क्या कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइए। और जैसे हम रूम पर जाएंगे तुरंत सभी क्वेश्चन का वेरीफाई आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गया है, तो लगभग 10 क्वेश्चन इसमें से छूट गया, उन सभी का आंसर की भी एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन का भी आंसर बताए हैं लगभग सही ही है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, इसके बाद आप लोगों की कट ऑफ का भी वीडियो बनाकर देंगे।